अबैटमेंट चैप्टर के ये सेक्शन जो हैं ये हमारे ग्रिप पे होने चाहिए अगर हमें आंसर लिखना है या हमें गुड आंसर लिखना है चलिए तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे हम इसको ग्रिप में ला सकते हैं। तो पहला देखते हैं सेक्शन 41। सेक्शन 49 के अकॉर्डिंग एक्ट अबैटेड इज कमिटेड दैट मींस सेम सेम पनिशमेंट एंड सेम एज ऑफेंस इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन। कहने का मतलब ये है कि ए ने बी को बोला कि जाके मर्डर कर दो, ए अबैटेड बी कि मर्डर कर दो एंड बी हैज डन द सेम। बी ने मर्डर ही किया, बी ने उसको लूटा नहीं, कुछ नहीं किया, बी हैज डन द मर्डर, तो सेम एक्ट इज बीन डन। 50 में बात करते हैं सेम एक्ट बट डिफरेंट इंटेंशन। ए ने बी को बोला कि भाई जाके उसका मर्डर कर दो, ए ने बी का मर्डर तो किया बट क्या उसके साथ क्या कर दिया उसको, दैट मीन्स बी के मर्डर के साथ उसका सर भी अपने साथ ले गया काट के। तो या लेकिन किसने बोला ये करने को? वो क्या तुम 25 लाख देते हो? ये ए ने बोला था ऐसा करने को, ठीक है। या फिर सिंपली इसको बोल सकते हैं कि ए ने बी को बोला कि भाई उसको ग्रीवियस हर्ट कर दो एंड बी ने क्या किया उसके साथ, बी ने उसका व्हाट ही हैज डन, ही हैज मर्डर्ड। ओके, तो सेम एक्ट बट डिफरेंट इंटेंशन, लायबिलिटी बेस्ड ऑन अबैटर्स ओन मेंसलिया। प्रिंसिपल डज नॉट एक्ट विद अ डिफरेंट इंटेंशन, पनिश फॉर ऑफेंस अकॉर्डिंग टू द अबैटर्स इंटेंशन। लेकिन अब ए को क्या मिलेगा इसमें सजा, ए को सिर्फ मर्डर की सजा मिलेगी। या ए ने कहा ग्रीवियस हर्ट तो फिर ग्रीवियस हर्ट के लिए ही ए लायबल होगा, मर्डर के लिए बी लायबल होगा एज पर द सेक्शन 50। 51 डिफरेंट एक्ट डन। अब अगर 51 में ए को ये मालूम था, अगर ए को ये जरा सी भी भनक होती कि भाई अगर मैं बी को कुछ भी करने के लिए बोलूंगा, फॉर एग्जाम्पल बी ने कहा कि जाओ, फॉर एग्जाम्पल ए ने कहा कि बी को, ए अबैटेड बी कि जाओ सी को थप्पड़ मार के आओ एंड बी ने थप्पड़ के साथ साथ उसे चाकू भी मार दिया। अगर ए को मालूम होता कि बी इज अ शॉर्ट टेम्पर्ड गाय और बी उसको चाकू मार सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, तो 51 का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो प्रोबेबल पे डिपेंड करता है। अगर ए को जरा सी भी पता होता दैट बी इज अ शॉर्ट टेम्पर्ड गाय एंड विल किल सी एनी बाय एनी चांसेस, देन ए वुड बी लायबल। अगर ए को नहीं पता होता, ए को नॉलेज नहीं थी, देन ए विल नॉट बी लायबल। इंडिपेंडेंस एक्ट डन, नो लायबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट एक्ट डन प्रोबेबल, एक्ट डन नॉट इन प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, नॉट लायबल फॉर एनी न्यू एक्ट। ऑल राइट, तो अब अगर इसमें हम बात करते हैं 52 में, 52 एंड 51 में देयर इज अ हार्ड डिफरेंस कि नो लायबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट। अब ए की अगर बी ने अपनी कैपेसिटी में कोई इंडिपेंडेंट एक्ट किया है तो उसके लिए ए लायबल नहीं होगा, अबैटर विल नॉट बी लायबल। ऑल राइट, 53 देखते हैं। अभी 53 इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू 49। कैसे? 53 में ए को नॉलेज थी, ए हैड ए नॉलेज कि बी यूजुअली कैरीज अ गन विद हिम, बी हमेशा अपने साथ एक बंदूक रखता है एंड बी इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड गाय एंड ही टू फायर इट ऑन एनी पर्सन। तो ए को कंप्लीट एब्सोल्यूट नॉलेज थी कि बी को मैं अगर थप्पड़ मारने के लिए बोलूंगा तो बी उसका मर्डर करके ही आएगा। इस जन्म में हम इस पाप से कभी मुक्त हो सकेंगे माँ? कटप्पा, गलत किया तुमने शिवगामी। वो थप्पड़ नहीं मारेगा। सो दिस इज, तो इसमें अबैटर की लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, अबैटर बिकम्स लायबल इन द सेक्शन 53। 54 में देखते हैं अबैटर प्रेजेंट एट द सीन। अब जिसने अबैट किया है वो ही प्रेजेंट हो गया, देन व्हाट, तो प्रिंसिपल ऑफेंडर है उसकी कैटेगरी में हमारा अबैटर भी फाइल होगा। तो ए एंड बी बोथ विल बी लायबल फॉर द सेम पनिशमेंट एंड द बोथ विल बी द प्रिंसिपल ऑफेंडर विल बी कंसीडर्ड एज। 55 अबैटमेंट ऑफ डेथ लाइफ। मान लीजिए ए ने कहा बी को, ए ने बी को अबैट किया कि बेटा जाओ सी का मर्डर करके आओ, बट बी उसका मर्डर नहीं कर पाता, रादर बी उसके हाथ पैर तोड़ देता है, किसके, सी के। अब सी बेडरिडन है तो ए की लायबिलिटी यहाँ पे किस चीज़ की होगी, मर्डर की ही होगी, अबैटेड फॉर द मर्डर। एंड बी यहाँ पे क्या होगा, किसके लायबल हो जाएगा, बी यहाँ पे लायबल हो जाएगा हर्ट के लिए। ऑलराइट, तो इसमें क्या मिलेगा, अगर बी मर्डर नहीं कर पाता या उसके हाथ पैर भी उसको नहीं तोड़ पाता, देन ए स्टिल भी लायबल, क्योंकि ऑफेंस तो कम पूरा हो चुका है ए के साइड से, तो 7 ईयर्स। और चूंकि उसने सी के हाथ पैर तोड़ दिए देन 14 ईयर्स यहाँ पे होगा। ओके, यहाँ पे इफ हर्ट कॉज अप टू द 14 ईयर्स, up to the 7 years if the offense is not committed by the person of principal offender, अबैटर की यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो अबैटमेंट ऑफ डेथ या लाइफ, यहाँ मैंने बताया ए ने उसके मर्डर के लिए बोला, सीरियस पनिशमेंट, सीरियस अबैटमेंट कर दिया ए ने उसकी तरफ से, ए की तरफ से ऑफेंस पूरा हो चुका। अब बी उसको मार पाता है या सिर्फ हाथ पैर तोड़ पाता है, देन अगर मार पाया तो मर्डर या चार्ज फ्रेम होगा ही होगा, एंड कुछ नहीं कर पाता बी या बी अपने एंड से विड्रॉ कर लेता है तो 7 ईयर्स, या फिर बी उसे मारने जाता है बट थोड़ा उसके हाथ पैर तोड़ देता है तो 14 ईयर्स। ऑलराइट, so thank you so much. This was a quick lecture.